चंद्रू, चंद्रू, ए चंद्रू। ये सर चंद्रू कौन हो रहा है सर? आपका डॉगी? नहीं मैं आपका रैबिट? नहीं, ना आपका टर्टल? नहीं दोस्त है मेरा चंद्रू। वो अभी कुछ देर पहले आया था फोन उसका, तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया। सर कुछ काम भी कर लीजिए सर, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मेरा चुनाव तो मेरे नजदीक है। आई मीन आप कुछ काम है आपको? सर ऐसा है, कमिश्नर साहब ने कहा है कि शहर में जो है ना जबरदस्त बंदोबस्त करना है, तो कुछ प्लानिंग करिए आपने, आप प्लान बना लो। मेरा तो प्लान शादी। शादी ड्रेस में भी लोगों को हमें रिक्रूट मतलब काम पे लगाना होगा। तो सर आप जो है एक फुल प्रूफ प्लान बना लो, फिर मन्ने जो है बुला लेना तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके? देखिए, हमें एफआईआर लिखवानी है। हमें लगा तुम्हें कव्वाली लिखवानी है। गाएगा कौन? तुम खुद गा लोगे या हम गाएं? देखिए, हम बड़े उसूल वाले आदमी हैं। और मैं बड़ा वसूल वाला आदमी हूं। देखिए, आपकी मैडम कहाँ हैं? मेरी मैडम तो मायके गई हुई है। इसकी बुला दूं? अरे 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 गोपी, एक मिनट। लगता है ये चंद्रमुखी चौटाला की बात कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है यार, यहाँ पर सिर्फ उनकी चलती है, हमारी नहीं चलती? इस आदमी को पता नहीं कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता। अरे वो चंद्रमुखी चौटाला मेरे नाम से कांपती हैं वो। अरे वो तो मैं हूं जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लाकर यहाँ पर लॉकअप में बंद कर देता हूँ, सारा क्रेडिट वो मैडम को दे देता हूँ। क्योंकि औरत है ना यार, लड़की है तो। तू क्या इशारे कर रहा है यार गोपी? ये आदमी हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसे बता दो आज के यहाँ का किंग मैं हूं। आई एम द किंग। और ये क्या समस्या होगी? देखिए मैडम, हमारा नाम है मन्नू भैया। हाँ तो भैया के लिए क्या भाभी ढूंढ दें हम? भाभी नहीं, हम इस इलाके के भावी एमपी है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े ही ईमानदार किस्म के आदमी हैं हम। हाँ, कभी भी जिंदगी में बेईमानी नहीं की है और हम उसूल वाले आदमी हैं, इसलिए हमें भरपूर जन समर्थन प्राप्त है ईमानदारी से। तो यहाँ अपना प्रचार करने आया है या चौकी में सबको इम्प्रेस करने आया है तू? एफआईआर लिखवानी है। देखिए मैडम, हम जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उस नेता का नाम है रतन रस्तोगी। वो नेता है ना, बड़ा ही बेईमान और भ्रष्ट आदमी है। अरे जिससे हमको ये इस देश को बचाना है। हमारी लोकप्रियता को देखकर वो बड़ा ही जला भुना हुआ है। हाँ, हमारे घर पर पत्थर फिकवा रहा है, बार बार धमकी वाले फोन करवा रहा है ताकि हम चुनाव से हट जाएं ईमानदारी से। ऐसा है, डोंट वरी, आप अपने घर को जाइए, हम आपके रतन रस्तोगी को बुला के उससे बातचीत कर लेंगे। ओके? धन्यवाद। रतन रस्तोगी ऑलवेज। देखिए मैडम, मन्नू भैया ने जो कुछ भी हमारे खिलाफ कहा है वो एकदम सही है, सच है ऑलवेज। कि ये सही है कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हम एक नंबर के भ्रष्ट और बेईमान किस्म के इंसान हैं और हमको चुनाव में सिर्फ मन्नू भैया ही हरा सकते हैं। इसलिए हम मन्नू भैया को चुनाव में बैठा देना चाहते हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ऑलवेज। क्यों भाई, ना हमारे डैडी की शादी हो रही है या मम्मी का आज हैप्पी बर्थडे मन रहा है जो तन्ने सपोर्ट कर दे हम? देखिए मैडम, अगर मन्नू भैया ये इलेक्शन जीत गई, चुनाव जीत गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऑलवेज। सर वैसी वाली गड़बड़ जैसे एक बार आप धोबिन के साथ उसके घर में पकड़े गए थे और धोबी ने आपको लथेड़ के मारा था, वैसी वाली गड़बड़। देखिए मैडम, अगर मन्नू भैया ये चुनाव जीत गए तो ये मत भूलिए कि आपका चौकी जो है वो भी उनके चुनाव क्षेत्र में ही आता है और वो जो है एक बहुत ही ईमानदार नेता है और आपकी
ऊपर की कमाई बंद, ऑल भैंस। सर वैसा ही वाला बंद जैसे आपके पीछे कुछ लोग दौड़ के बोल रहे थे ये चोर है, ये चोर है, और आपने अपने आप को एक सुलभ शौचालय के अंदर बंद कर लिया था, वैसा ही वाला बंद। चेयरमैन, अगर हम चुनाव जीत गए तो आपकी चौकी को चमका देंगे ऑलवेज। भाई ये करिए तने समझदारी की बात। तो ईब तो टेंशन वाली कोई बात ही ना है। ईब तो मन्नू भाई को तो जो है ना चुनाव में खड़े होने तो के चुनाव में वोट डालने लायक भी ना रखेंगे हम, डोंट वरी। तो ठीक है, फिर तो हम चलते हैं ऑलवेज। सर वैसा ही वाला चलना जैसे एक सभा में आपके ऊपर बहुत सारे जूते चप्पल चले थे, वैसा ही वाला चलना। अबे लिख के दे दे अब इनको सब ऑलवेज, लिख के दे दो। अब चलो यहां से, चलो। मैडम इतने बड़े आदमी के साथ आप ऐसे बात कर रही हैं? अरे काय का बड़ा, एक इलेक्शन भी कोई जीता है इसने? पहले इलेक्शन जीत जान दे, फिर देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ये भी ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति, अपनी जमा पूंजी क्या डिक्लेयर की है? 10,000 रुपये जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, और अकाउंट का नंबर है 3434। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। और हाँ, हमारे नाम पे एक मकान भी है, और ये रहे उसके कागजात ईमानदारी से। क्या बात है सर, कागज साथ लेके घूमते हैं? हाँ, क्योंकि हमें पता था ना कि चुनाव के वक्त ये सब कुछ बार बार काम आएगा ईमानदारी से। यो सुमन पांडे कौन है? हरी बीबी? मैं ही हूँ। और तैने तो अपना नाम जो है ना मन्नू भैया बताया है। इस नाम से लोग हमें जनता के बीच में पुकारते हैं, ईमानदारी से। वैसे हमारा नाम है सुमन पांडे, ईमानदारी से। सुमन एक छोरी का नाम होवे। हाँ मैडम, मेरी भी एक पड़ोसन हुआ करती थी सुमन, और 3 साल तक उसके साथ मेरा झपड़ झपड़ जाए जाए था। अरे क्या करारी आइटम थी। देखिए मैडम, हमारा ही नाम है सुमन पांडे। ऐसा है, मैंने प्यार किया में हीरोइन का नाम सुमन था, और दुनिया जाने है कि सुमन जो है ना सिर्फ छोरियों के ही नाम होते हैं। न तू कह रहा आदमी का नाम भी सुमन होवे, कल को तू कहेगा चंद्रमुखी भी आदमी का नाम से, तो मान लेगी दुनिया। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया कि ये सब कुछ है ना आप किसके कहने पर कर रही है, ईमानदारी से। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन मैं भी उसूल वाला इंसान हूँ, ईमानदारी से। ओह अंतर्यामी, ना सब कुछ जब तू समझ ही रहा है ना, तो कल को आइयो। कल तो पहले यो प्रूव करेंगे कि तू मेल हो रहा है या फीमेल है। चल चलता बन। धन्यवाद। चलो। कल का प्लान क्या है? गोपी, हाँ जी जी। भाई हमारे लिए ना कुछ फल ला, जैसे कि आम, इमली। मैडम खुशखबरी? भाई ऐसा है कि थारे सामने यो 2 एटम रखे हैं। अब इन दोनों एटम में से तैने एक एटम अपनी पसंद का, ना अपनी चॉइस का चूज करना है और पिकअप करना है। ये क्या बात है ईमानदारी से? देखो यार, हमारी मैडम जो कह रही है वो चुपचाप कर लो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के पागलपन के कीड़े कुलबुल आ गए, मेरा मतलब है अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। ओ महाराज, छोटा सा इम्तिहान है, पास कर लो। हाँ? हम जो कहते हैं बात सुनो, इसमें से कोई एक फल उठा के चुनो। देखा मैडम, देखा, इस आदमी ने इमली उठाई और यही इसके लड़की पने की निशानी है। अरे ये क्या बकवास है ईमानदारी से? यही सच है।
आप ही बताइए मैडम, अगर आप उठाती तो क्या उठाती? क्लियर, इमली। इमली, क्योंकि आप एक औरत हैं। तुम उठाती तो क्या उठाती? इमली। क्योंकि तुम भी एक औरत हो। गोपी, तू उठाता तो क्या उठाता? अम्ब। मैडम, इमली उठाकर इस आदमी ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया है कि ये एक लड़की पने से भरा हुआ इंसान है। और इलेक्शन कमीशन को इसने धोखा दिया है ये बताकर कि ये एक मर्द है, जबकि अंदर से भीतर से एक औरत है मैडम, औरत। और अभी हम एक सरकारी डॉक्टर को फोन करके यहां बुलाएंगे जो प्रूव करेगा कि ये अंदर से एक औरत है। एक मिनट, मुझे पता था कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि मैं मेल हूँ, 100% मेल, मर्द। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मेरी एक बीवी भी है और 2 बच्चे भी हैं, ईमानदारी से। मैं चलता हूं। क्यों? आखिर चंद्रमुखी जी क्यों ऐसा कर रही है? आखिर क्यों वो भ्रष्ट नेता का साथ देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? तुम्हें उठाना होगा इंस्पेक्टर आर्यन, तुम्हें वो कदम उठाना होगा। चंद्रमुखी जी अगर गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो जरूरत पड़ने पर उन्हें अरेस्ट भी करना होगा, क्योंकि ड्यूटी से बढ़कर ब्यूटी नहीं हो सकती। चंद्रमुखी जी, आई मिस यू। भैया साहिब, तो एक ही रास्ता है। देखिए मैडम, जो भी रास्ता है वो लगाइए। 10 करोड़ रुपए लगा के अगर हम चुनाव हार गए, उससे तो अच्छा है कि आप जो कहें, जहां कहें और जितना कहें उतना खर्च दें हम। हाँ, भैया ऐसा है, मन्नू भैया के बैंक अकाउंट में जो है ना 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा दे किसी और के नाम से। अब समझिए, जमा कर दिए। सर ये वैसा ही वाला जमा है जैसे एक बार आप जूते चप्पल चुराते हुए पकड़े गए थे और लोगों ने आपको पीट पीट के पुलिस में जमा कर दिया था। ये वैसा ही वाला जमा है। आप आगे बोलिए। आगे ये कि आप 10 गाड़ी, 3 टेम्पो और 2 ट्रक वो मन्नू भैया के नाम करवा दीजिए। बैकडेट के पेपर हम तैयार कर देंगे। समझिए, करवा दिया। सर ये वैसा ही वाला करवा दिया है जैसे एक बार आप दूध वाली के साथ पकड़े गए थे और उसके पति ने आपको मार मार के गंजा करवा दिया था। ये वैसा ही वाला करवा दिया है। आप ये सब क्यों करवा रही हैं मैडम? भाई वो इसलिए क्योंकि मन्नू भैया ने जो है ना चुनाव आयोग में अपनी संपत्ति 10,000 रुपए और 1 मकान शो करी है। तो इब अगर हम यो प्रूफ कर दें कि भाई मन्नू भैया के बैंक अकाउंट में तो जो है ना 5 करोड़ रुपए हैं, तो चुनाव आयोग के आगे तो वो झूठा हो जाएगा ना, और फिर उसका टिकट रद्द कर देंगे वो लोग। ये हुई ना बात मैडम, वाह वाह वाह। आप समझ लीजिए कि आज ही हम ये सारा काम करवा देंगे। बस तो फिर आप यो समझिए कि जल्दी ही मन्नू भैया जेल के अंदर और आप संसद के अंदर। सर ये वैसा ही वाला अंदर है। अरे पोस्टर बनवा के छपवा दो, पूरे शहर में लगे रहते हो ऐसा ही वाला। उठो चलो। थैंक यू मैडम। जब देखो बोलते रहते हो बार बार चलो। लेकिन सर ये बता तुम करो काय को छे। क्या? नहीं मैडम, ये 5 करोड़ भी मेरे नहीं है, नहीं ये गाड़ियां मेरी है, ईमानदारी से। देखो ये ऐसा है कि वो गाड़ी के जो पेपर्स है ना जो 3 साल पुराने हैं, और थारे बैंक में जो 5 करोड़ रुपए है ना वो उस आदमी ने ट्रांसफर करे हैं जिसको तैने अपनी 10 बीघा जमीन बेची है। हमने इंक्वायरी बिठाई थी थारी। नहीं मैडम, नहीं, ये सब कुछ झूठ है मैडम। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ आप किसके इशारे पे कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर तक जाऊंगा ईमानदारी से। उसका कोई फायदा नहीं, अब तुम फंस चुके हो यार। अब तुम्हारा नॉमिनेशन भी रद्द होगा। आओ जी रत्न रस्तोगी जी। हाँ भाई नेताजी, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट, अपने फ्रेंड को? हाँ,
हाँ तो मन्नू भैया, अब आई अकल ठिकाने, हमसे टकराने चले। ये जितना पैसा है और जितनी गाड़ियां हैं ना, ये सब हमने तुम्हारे नाम में कराई। अब तुम चुनाव में लड़ ही नहीं सकते और हम निर्विरोध जीत जाएंगे, क्योंकि और किसी में इतना दम नहीं जो हमसे लड़ सके। सर ये वैसा ही वाला लड़ना है जैसे एक बार आप भैंस चुराते वक्त 4 लोगों से लड़े थे और उन लोगों ने आपकी मार मार के कुत्ते जैसी हालत कर दी थी। ये वैसा ही वाला लड़ना है। अब समझे मन्नू भैया, हमने तुम्हें कैसे फंसा दिया। और हमने तुम्हें कैसे फंसा दिया नेताजी। भाई ऐसा है, बाल को इस भ्रष्ट नेता और इसके चमचे के गले में टायर डाल के दोनों ने अंदर धर लो। क्या? भाई ऐसा है, मन्नू भैया के साथ जो भी ज्यादती आज तक हम करते आए हैं ना, वो हमने इसलिए करी ताकि तू हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए। और उसके बाद तू ये सारा सत्य जो है ना अपने मुंह से ऐसी उगल दे जैसे कि तैने अब उगल दिया है, और वो सच्चाई हमारे कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है बेटा गोपी जी। और ई वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी चुनाव आयोग के पास और तू जाएगा जेल। अरे लेकिन चलो लेकिन ये लेकिन वैसा ही वाला है। अरे चुप करो तो। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपको कितना गलत समझा, ईमानदारी से। मन्नू भैया एक बात जो है ना मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि चुनाव जो हुए ना वो सिर्फ उसूलों से ना जीता जाता। चुनाव के लिए चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, और ये जो गाड़ी और पैसा हमने आपके नाम कराया ना, वो इसलिए कराया ताकि इसकी मदद से आप चुनाव लड़ो, चुनाव प्रचार करो और यो चुनाव जीतो। क्योंकि इस देश को ना आपके जैसे ईमानदार, मेहनती, सच्चे और उसूल वाले नेता की जरूरत हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए आइए, मैं आपको जरा बाहर तक छोड़ाता हूँ। सर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? वो मैं दरअसल जो हाथ में के छुपा रहे हैं सर? ये हथकड़ी। ओहो, हथकड़ी। मन ने अरेस्ट करने के लिए? नहीं, वो उस नेता को। दरअसल क्या है, मुझे पहले से शक था कि वो 1 नंबर का चोर है। हाँ, पर मुझे यकीन था कि आप जो है उसका पर्दाफाश जरूर करोगी। जो भी कहूं चंद्रमुखी जी, आज आपने तो कमाल कर दिया, और जो कुछ भी आज आपने किया उसके लिए ये राज आर्यन आपको सल्यूट करता है।